एक आदमी की नई नई शादी हुई और वो अपनी पत्नी के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में ना उन दोनों को एक बड़ी झील थी, उसको उन्हें नाव के द्वारा ही पार करना था। तभी अचानक क्या हुआ, भयंकर तूफान आ गया वहाँ पे नदी में। अब पति तो निडर था, लेकिन पत्नी जो है बहुत डरी हुई थी, क्योंकि हालात वहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। नाव छोटी थी और तूफान इतना भयंकर था कि दोनों किसी भी समय डूब सकते थे। लेकिन पति जो है बेचारा चुपचाप निश्चल और एकदम शांत बैठा हुआ था, जैसे कि कुछ नहीं होने वाला हो। वहीं दूसरी तरफ पत्नी डर के मारे कांप रही थी। पति से बोलती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि ये हमारे जीवन का आखिरी क्षण भी हो सकता है? ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरे किनारे पर कभी पहुंच पाएंगे? अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है, वरना आज तो हमारी मौत निश्चित है, निश्चित। पत्नी बड़बड़ाए जा रही है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? कहीं तुम पागल वागल पत्थर वत्थर तो नहीं हो? पति जोर से हंसने लगा और उसने क्या किया, अपनी म्यान से ना तलवार निकाल ली। पत्नी अब तो और परेशान हो गई कि पति क्या कर रहा है। फिर क्या किया, पति ने उस नंगी तलवार को ना पत्नी की गर्दन के पास ले आया। इतना पास ले है कि गर्दन और तलवार के बीच में ना बिल्कुल कम फासला। अब तो पति जो है अपनी पत्नी से बोलता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी खूब हंसी और बोली, जब तलवार आपके हाथ में है तो डर कैसा स्वामी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते मुझे। पति ने क्या किया, तलवार वापस म्यान में डाल दी और बोला, यही मेरा जवाब है। मैं भी जानता हूँ कि भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ये तूफान उनके हाथ में है, इसलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर हम बच गए तो भी अच्छा, अगर नहीं बचे तो भी अच्छा, क्योंकि सब कुछ उन परमात्मा के हाथ में है, सब कुछ भगवान के हाथ में है और वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। तो बंधुओं, हमेशा हमें उन परमपिता भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, जो हमारे एक क्षण में हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कभी दुख आए तो हमें डरना नहीं चाहिए, भगवान की कृपा का अनुभव करके उन दुखों को भी हमेशा टालते रहना चाहिए। अगर हमारे जीवन में सुख है तो भी उसको भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए कि मंगल में भगवान की इच्छा से जो भी हो रहा है या होगा वो अच्छा ही होगा। अगर हम भगवान को अपना माध्यम बना के जीवन में भगवान को अपने साथ रख के चलेंगे तो हमारा जीवन जो है वो हमेशा आनंद के साथ ही रहेगा। हमारा जीवन कभी भी जो है हम अपने जीवन में अपने मार्ग से कभी नहीं भटक सकते।